धातुओं में बंधन को समझाने के लिए डुडवेल लोरेंज ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इससे पहले आपको बताएं कि धातुओं के अंदर कुछ गुणधर्म होते हैं जिससे अपने ये पहचान सकते हैं कि ये धातु है या नहीं। धातु आघात वर्धनीय व तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब इसे चोट पहुंचाएं तो ये चद्दर का रूप ले लेते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये चद्दर का रूप ले लेते हैं। यानी कि धातु आघात वर्धनीय व तन्य, तन्य का मतलब इसे तार खींचे जा सकते हैं। इनकी ताजा कटी सतह चमकती है। चमकने का कारण क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब वो निम्न से उच्च में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, वापस उच्च से निम्न में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जित प्रकाश अपने को दिखाई देता है। इसके कारण धातुओं की ताजा कटी सतह चमकीली दिखाई देती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छी चालक होती है। सुचालक है, अच्छा चालक। जैसे सुपुत्र, अच्छा पुत्र, सुपुत्री, अच्छी पुत्री, तो सुचालक है, अच्छा चालक। तो धातु होती है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि अच्छे चालक होते हैं। धातुओं का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। तो धातुओं के मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है W। टंगस्टन का W का होता है सबसे ज़्यादा, ये लगभग 3480 डिग्री होता है। टंगस्टन, इसीलिए टंगस्टन से बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है वो किसका बना होता है? ये बल्ब का फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन W का बना होता है, ये W का होता है। और जो ये अपने जलता है वो तार किसका होता है? नाइक्रोम का होता है, यानी कि निकल और क्रोमियम जैसी मिश्र धातु का बना होता है। तो डूड और लोरेंज ने क्या बताया कि धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन, धातुओं का आयरन वो कम होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। धातुएं किस फॉर्म में पाई जाती है? धनावेशित फॉर्म में पाई जाती है। और ये क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो बहुत से इलेक्ट्रॉन धातुओं के अंदर फ्री मिलते हैं। जिस प्रकार से सिद्धांत को समुद्र सिद्धांत भी कहते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में बहुत सा पानी होता है उसी प्रकार धातु में बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातु है धनावेशित। धातु के जो आयन है वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के अंदर क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। और ये धातु के आयन आपको दिखाई जा रही हैं, धातुओं के आयन आपको दृष्टिगोचर हो रही हैं। इस प्रकार से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है। तो ये धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि ये आयन है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी कि ये आयन है वो क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। सभी आयन फ्री है। तो आयन गति कैसे करेंगे? जैसे ये मान लो कि कोई आपने प्लस और माइनस लगा दिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो प्लस की तरफ प्लस इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से प्लस की तरफ गति करते हैं, जिससे जिधर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं धारा उसके विपरीत बहती है। तो इस प्रकार से धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं चमक किस कारण से होती है? जब धातुओं के ये इलेक्ट्रॉन है इनको ऊर्जा मिलती है तो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाते हैं? वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो जब भी निम्न से उच्च में जाते हैं तो ऊर्जा का फोटोन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। जब वो उच्च से निम्न में आते हैं वापिस, तो जब नीचे से ऊपर गए थे तो ऊर्जा का अवशोषण किया था, और जब उच्च से निम्न में आते हैं वापिस से, ये मान लो वापस आ रही हैं तो ऊर्जा का क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे, फोटोन का उत्सर्जित करेंगे। उत्सर्जित फोटोन कैसा होता है? रंगीन होता है। इसीलिए धातुएं उत्सर्जित फोटोन होता है वो दृश्य कलर का होता है, दृश्य क्षेत्र का होता है। दृश्य में हो सकता है कि विपग्योरी हो या फिर कोई विपग्योरी हो या फिर सिंपल आपको चमकते हुए सिंपल प्रकाश से दिखाई दे। तो धातुएं की ताजा कटी सतह चमकती है। धातुओं की ताजा कटी सतह चमकती है, देखने वाली चमकती हैं। और
ये धातुओं की ताज़ा कटी सतह चमकती है। लेकिन जो ये फरी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था ये चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं कर पाया कि धातुओं के चुंबकीय गुण क्या है, कौन सी धातु अनुचुंबकीय है, कौन सी प्रतिचुंबकीय है। तो इस प्रकार की ये व्याख्या यह सिद्धांत है वो नहीं कर पाया। तो धातुओं के अंदर ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका प्रतिरोध R है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा प्रवाह में आने वाली बाधा। तो कोई न कोई तार होता है, उसका कोई न कोई प्रतिरोध होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि धातुओं के तार बनाए जाते हैं और कोई भी तार होता है उसका प्रतिरोध जरूर होता है। तो अपने ऐसे कहते हैं कि तार है तो आर है, तार है तो आर है, यानी कोई भी तार होगा उसका कोई न कोई आर होगा। तार है तो आर है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तार है तो आर है। लेकिन ताप बढ़ा दिया जाए तो आर क्या होता है? धारा प्रवाह में आने वाली बाधा होती है। धारा प्रवाह में आने वाली बाधा आर है। तो धारा प्रवाह में आने वाली बाधा क्या होती है? जहाँ बाधा जहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ पर कोई रोड़ा हो जाए, तो आर क्या है? बाधा है। आर क्या है? धारा प्रवाह में आने वाली बाधा है, रुकावट है, या आपने ऐसे कहते हैं कि रोला है, तो रोला है। आर क्या है? रोला। आर क्या है? आर बराबर रोला, रो एल अपोनी रोला। तो आर क्या है? धारा प्रवाह में आने वाली कोई बाधा है, आर बराबर क्या होगा? रोला। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर आर है वो बढ़ जाता है। चालकों का ताप बढ़ाने पर आर बढ़ जाता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर जो धातु है उनका प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है। अपने जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर धातुओं के कण कंपन करने लग जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन, एक तो जैसे ये कण कंपन करने लग जाए, ये उछलने लग जाए। कंपन का मतलब एक उछलने लग जाए। जैसे मान लो एक अपने मार्केट में सिंपल चल रही है और एक डीजे चल रहा हो तो लोग उछल रही है, कंपन कर रही हैं। कोई कालबेलिया नृत्य कर रहा है, कोई किसी प्रकार का नृत्य कर रही हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनों का चलना, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या हो गया? मुश्किल काम हो गया। तो ताप बढ़ाने पर क्या होती है? जो धातुओं के कण होते हैं वो कंपन करने लग जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या, इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर चालकता, इलेक्ट्रॉन प्रवाह है धीमा पड़ जाता है। और धारा ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित कर रहा है, इसका मतलब इसकी चालकता ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं चल रही है, इसका मतलब इसकी चालकता कम है। लेकिन यह सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, धातुओं की चालकता के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ रहा कि कौन सा ज़्यादा चालक क्यों है, कौन सा कम चालक क्यों है। तो इसके बारे में फिर इस सिद्धांत की कमी पूर्ति के लिए अगला सिद्धांत आया VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी